नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का एक अन्य इन्फॉर्मेटिव और नॉलेजेबल वीडियो में। और मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट अतुल कुमार। डियर फ्रेंड्स, थंबनेल पे मैंने आप लोगों को बताया है आज का वीडियो डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम यानी कि डॉट से जुड़ा हुआ है। जी हाँ दोस्तों, डॉट ने एक बहुत बड़ा कदम जो है, बहुत बड़ा आप कह सकते हो इसको, स्टेप उठाते हुए यूजर्स के हित में एक बहुत ही बड़ा कदम उठाया और बहुत ही बड़ा फैसला पीछे लिया था इन लोगों ने। सभी टेलीकॉम ऑपरेटर्स को इसने आदेश दिया था कि जो फर्जी इंटरनेशनल कॉल्स जो आते हैं, चाहे वो किसी भी माध्यम से आए, व्हाट्सएप कॉल आए, नॉर्मल कॉल आए, आपने देखा होगा, अपने इंडिया का कोड है +91। इसके अलावा जो भी कोड लग करके कॉल्स आती हैं तो वो फ्रॉड्स, स्कैमर्स के होते हैं। क्योंकि दोस्तों जिनके रिलेटिव या जिनके फ्रेंड या जिनके कलीग्स विदेशों में रहते हैं, उनके पास ऑलरेडी उनके नंबर होते हैं, सेव होते हैं कॉन्टैक्ट। लेकिन अगर आम आदमी यानी कि कोई गरीब मजदूर या किसी छोटे मोटे मिडिल क्लास फैमिली या मिडिल क्लास फैमिली से जो बिलोंग करते हैं, उनके नंबर पर अगर कोई इस तरह की फ़ोन कॉल्स आती हैं तो वो फ्रॉड का ही संकेत होती हैं। तो इसको ध्यान में रखते हुए डॉट ने बहुत बड़ा कदम उठाया है। 24 घंटे के अंदर दोस्तों 1.35 करोड़ नंबर को इन्होंने ब्लैकलिस्ट किया है, ब्लॉक किया है अपने इंडिया के थ्रू। मतलब भारत की तरफ से जो है इसको ब्लॉक किया गया है। जितने भी टेलीकॉम ऑपरेटर से इनको निर्देश दिए गए थे, सख्त निर्देश दिए गए थे कि इस तरह की कॉल को आप लोग जो है इसको वेरीफाई कर करके तभी यूजर्स तक इस कॉल को कंप्लीट होने दें। यानी कि आपको भी पता है कि जब हमने कॉल यहाँ से डायल किया तो ऐसा नहीं होता है कि हमने किसी को कॉल लगाया तुरंत चला जाता है। उसमें बीच में कई सारे प्रोसेस होती हैं, प्रोसीजर से उनको गुजरना पड़ता है कॉल को। मान लो मैंने किसी पे अपने दोस्त को फ़ोन मिलाया तो वो सबसे पहले मेरे लोकल टावर पे जाएगा। लोकल टावर पे कनेक्ट होने के बाद दोस्तों फाइबर के थ्रू दोस्तों उस इस सेंटर पे पहुंचता है। स्टेशन जो होते हैं इनके, जितने भी टेलीकॉम ऑपरेटर हैं, सबके अपने एक सेंटर बने हुए हैं, वहाँ पहुँचते हैं। फिर वहाँ से कॉल ट्रांसफ़र होती है उस एरिया या उस स्टेट में जहाँ भी हमने कॉल लगाया है, चाहे वो नेशनल हो इंटरनेशनल हो, उस एरिया पे ट्रांसफ़र होता है। फिर वहाँ के लोकल टावर से उस पर्सन को कॉल, उसके नंबर पर बेल बजती है और ये कॉल कंप्लीट होती है। तो इसमें बहुत सारी बीच में जो है रास्ते हैं जिसको पार करके कॉल कंप्लीट होती है। तो इसी के बीच में जो है टेलीकॉम ऑपरेटर का काम होता है कॉल कनेक्ट करवाना, जैसे कि जियो, एयरटेल, वोडाफोन। तो इनके हाथ में होता है कि हम इस तरह के कॉल्स को रोक सकें। तो डॉट ने निर्देश दिए थे। आगे इस न्यूज़ में, इस खबर में आपको मैं आगे बताता हूं कि क्या क्या जो है डॉट ने कार्रवाई करते हुए कदम उठाए हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है कि नीचे दिए हुए सब्सक्राइब बटन को दबाइए, सब्सक्राइब कीजिए, साथ में घंटी आगे दबा करके ऑल पे क्लिक करें, ताकि इसी तरह की जानकारी इन्फॉर्मेटिव और नॉलेजेबल आप तक मैं पहुंचाता रहूं और आप लोगों के लिए बनाता रहूं। क्योंकि टेलीकॉम से जुड़ी हुई बहुत सारी वीडियोस में ऑलरेडी मैं अपने चैनल पर डाल चुका हूं और इन फ्यूचर और भी अपडेट्स जैसे जैसे आएंगे, अभी स्टारलिंक के अपडेट्स आने वाले हैं तो उसके ऊपर भी मैं वीडियो के माध्यम से आप लोगों को बताऊँगा। तो आइए आगे का देखते हैं, आगे क्या है, इसमें डॉट ने क्या कार्रवाई करी है। मैंने इसका जो है अपना नोट्स वगैरह रखे हुए हैं, मैंने इसके बारे में जानकारी जुटाई। डॉट ने एक बार फिर से बड़ी कार्रवाई करते हुए फर्जी कॉल्स और मैसेज पर ब्रेक लगा दिया है। दूरसंचार विभाग की लगातार एक्शन से स्कैमर्स टेंशन में है। पिछले साल सरकार और दूरसंचार नियामक यानी कि ट्राई ने टेलीकॉम कंपनियों को विदेशों से आने वाली फर्जी कॉल्स को रोकने के लिए AI यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज़ करने के लिए आदेश दिए थे और निर्देश दिए थे। तो इसके लिए ट्राई ने गाइडलाइंस भी जारी की थी कि टेलीकॉम ऑपरेटर्स और दूरसंचार विभाग के सहयोग से 20 से ज़्यादा एग्रीगेटर और फर्जी कॉल वाली एजेंसी को ब्लैकलिस्ट किया गया है। अब समझते हैं एग्रीगेटर क्या होते हैं। एग्रीगेटर दोस्तों ऐसी संस्था या ऐसी कंपनी होती है जो मल्टीपल सोर्सेज से जानकारी या इम्पोर्टेंट कह लो आपको इन्फॉर्मेशन जुटा करके एक संगठित एक जगह इकट्ठा करके यूजर्स तक पहुंचाने का काम करती है। उसको हम एग्रीगेटर बोलते हैं, एग्रीगेटर। तो आगे क्या है मैं बताता हूँ आप लोगों को कि आगे डॉट क्या कहता है। फर्जी कॉल्स में आई, इससे जो है फ़ायदा क्या हुआ है, जो इनके कदम उठाए हैं डॉट ने। तो फर्जी कॉल्स में भारी गिरावट आई है, बहुत कमी आई है। उसमें क्या है, दूरसंचार विभाग ने अपने स्टेटमेंट में बताया कि विदेशी नंबरों से आने वाले कॉल्स में भारी कमी देखी गई है। हर रोज़ करोड़ों की संख्या में आने वाले फर्जी कॉल्स का आंकड़ा घटकर अब 4 लाख तक पहुँच गया। यानी कि कहाँ करोड़ों का संख्या था और कहाँ लाख पे आके पहुँच गया है। सरकार और टेलीकॉम कंपनियों के सहयोग से फर्जी इंटरनेशनल कॉल्स की पहचान के लिए भारत में बने स्पूफ कॉल प्रिवेंशन सिस्टम को इम्प्लीमेंट किया गया है। इसकी वजह से देश में आने वाले 90% तक फर्जी इंटरनेशनल कॉल्स को ब्लॉक करने का काम किया गया है, जिसका आंकड़ा महज 24 घंटे में 1.35 करोड़ तक पहुंच चुका है। जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया है कि डॉट आए दिन जनता के हित में काम कर रही है और केंद्र सरकार और हमारे केंद्रीय मिनिस्टर
टेलीकॉम मिनिस्टर जो हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया आए दिन बहुत जो है कदम उठा रहे हैं जनता के हित में। तो अब ये कैसे पहचान होती है, आइए इस पर थोड़ा सा प्रकाश में डालता हूँ कि फर्जी इंटरनेशनल नंबरों की पहचान स्कैमर्स विदेश में ओरिजिनेट होने वाले फर्जी कॉल यूजर्स को लोकल नंबर से दिखाते हैं। जो स्कैमर्स होते हैं दोस्तों, उनके लिंक होते हैं इस तरह के, जो अभी मैंने बताया एग्रीगेटर, उनके थ्रू इनके लिंक होते हैं और ये जो है विदेशी नंबर को लोकल नंबर में कन्वर्ट करके शो करते हैं ताकि आप पहचान न सकें और आपके साथ फ्रॉड करने में उनको आसानी हो, ऐसा लगे कि जी इंडिया से ही कॉल आ रही है। इस सिस्टम की वजह से इस तरह के कॉल्स की पहचान करके ब्लॉक किया गया और यूजर्स को इंटरनेशनल नंबर दिखने लगा। यानी कि यूजर्स को अब जो इंटरनेशनल कोडिंग होता है वो नंबर अब शो करता होगा। आपने देखा होगा कि जो है कंट्री कोड आपको, जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि +91 हमारे भारत का है, तो उसी तरह से अन्य देशों के अलग अलग कोड होते हैं, +97, +63, +62, ऐसे इस तरह के आपने कोडिंग वाले कॉल्स अपने नंबर पे अपने फ़ोन में भी ऐसा अनुभव किया होगा, एक्सपीरियंस किया होगा, कभी ना कभी आपके पास भी इस तरह की कॉल्स आई होगी। तो साइबर अपराधी यूजर्स को अपने जाल में फंसाने के लिए इंटरनेट बेस्ड टूल का इस्तेमाल करते हैं। ये फर्जी इंटरनेशनल कॉल्स यूजर्स की मोबाइल स्क्रीन पर लोकल नंबर की तरह डिस्प्ले होता है। जैसे कि मैंने अभी बताया आपको कि वो जब कॉल करते हैं तो वो आपको ऐसा नहीं लगेगा कि ये इंटरनेशनल, लगेगा कि हमारे भारत का ही कॉल है और आप आसानी से उठाते हैं और आसानी से उसके जाल में फंस जाते हैं। तो आगे क्या इन लोगों ने किया है, आगे अब जो है क्या आगे का जो इनका प्लान है, डॉट का डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम का, दूरसंचार विभाग ने टेलीकॉम ऑपरेटर्स को आदेश दिया कि विदेश से आने वाले कॉल यूजर्स को इंटरनेशनल नंबर के तौर पर दिखाए जाएं। डॉट ने बताया कि टेलीकॉम ऑपरेटर एयरटेल और बीएसएनएल के एआई बेस्ड टूल ने 20 से ज़्यादा फर्जी एग्रीगेटर और करियर को ब्लैकलिस्ट करने का काम किया। इसके अलावा दूरसंचार विभाग के संचार साथी पोर्टल और ऐप के जरिए भी फर्जी कॉल्स को रिपोर्ट किए गए हैं। मैंने आपको इससे पहले कई वीडियो मैंने बताया था कि इससे जुड़े, जैसे कि साइबर फ्रॉड से जुड़े कोई आता आपके पास कोई कॉल्स या कोई ऐसे एसएमएस या कोई फ्रॉड करता है, आपके साथ करने की कोशिश करता है व्हाट्सएप के माध्यम से या किसी भी इंटरनेट के माध्यम से, तो आप साइबर संचार साथी पोर्टल पर जाकर के इसकी शिकायत दर्ज करवा सकते हैं। संचार साथी पोर्टल आप सर्च करेंगे, पोर्टल लिखने की ज़रूरत नहीं है, संचार साथी आप गूगल में सर्च करेंगे, पोर्टल आपके सामने खुल करके आ जाएगा। वहाँ पर आप इंटरनेट और कॉलिंग से जुड़ी, यानी कि मान लो ना साइबर फ्रॉड से जुड़ी कोई भी शिकायत आप वहाँ पर दर्ज करवा सकते हैं, उस पर कार्रवाई होगी उसके हिसाब से। आई होप आज की जानकारी इन्फॉर्मेशन आपको पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, नीचे दिए हुए सब्सक्राइब बटन को दबा करके साथ में घंटी आगे दबा करके ऑल पे क्लिक करें इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव और नॉलेजेबल वीडियोज़ के रेगुलर अपडेट्स पाते रहने के लिए। तो मिलते हैं एक अनदर इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद एंड जय भारत।